ज़र मुबादला की क़िल्लत के बायस पावर सेक्टर में बदतरीन बहरान पैदा होने का खदशा है। IPPs के प्लांट्स के पावर इंजन्स ओवरहॉलिंग रुकने के बाद IPPs ने $710 मिलियन की अदम अदायगी पर वफाकी हुकूमत को खत लिखकर IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं। पाकिस्तानी मईशत को चैलेंजेस की भरमार। आलमी बैंक की पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटलुक एंड रिस्क रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 तक मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली की लोड शेडिंग के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए, मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं। अकाउंट खसारा, महंगाई और अदायगियों का बोझ बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। ग्रोथ रेट और महंगाई ज्यादा रहने के बायस खते गुर्बत में कमी नहीं हो का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल इकबाल भट्टी से। जी अपडेट कीजिएगा सुहेल। जी बिल्कुल, ज़र मुबादला की किल्लत के बायस पावर सेक्टर में बदतरीन बहरान पैदा होने का खदशा है, जिसके बायस IPPs की जानिब से वफाकी हुकूमत को खत लिखा गया है, जिसमें दो वजूहात बताई गई हैं कि IPPs को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से $710 मिलियन के लगभग रकम की अजरा नहीं हो रहा, जिसमें मुख्तलिफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को स्पेयर पार्ट की अदायगी होनी है, वो अदायगी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इंजन की ओवरहालिंग रुक चुकी है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ IPPs के जो शेयर होल्डर हैं, जो बैरून मुल्क मुकीम है, उन्हें ये डिविडेंड जो मुनाफा है वो मुंतकिल होना है, वो भी रुक चुका है। स्टेट बैंक की यकीन दहानी के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही और यही लिखा गया है कि सूरत हाल बद से बदतरीन हो चुकी है, लिहाजा वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले। इसके साथ IPPs के शेयर होल्डर्स को शदीद माली नुकसान का सामना है। रुपये की कदर में कमी के बायस जो डिविडेंड मुनाफा कमाया गया था वो 22% उसमें नुकसान हो चुका है, लिहाजा हुकूमत इस मामले को हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। इसके साथ स्पेयर पार्ट ना आने के बायस बिजली का पैदावारी अमल भी मुतासिर हुआ है और कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। IPPs ने हुकूमत को वार्न किया है कि अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो IPPs मुआहदे के मुताबिक इंतहाई सख्त इक़दाम करने पर मजबूर होंगे। नहीं करते तो फिर पाकिस्तान की सलामती को खतरा इसलिए है कि जैसे वो हमारे साबिक प्रेसिडेंट साहब कह चुके हैं कि दिवालिया होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दफा भी कह चुके हैं कि जी डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं। यानी ऐसा लगता है हुक्मरान, सियासतदान, दानिश्वर सब ने ये तय कर लिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने के लिए तैयार हैं 2024 में या उसके बाद। और उनको ये गलत फहमी है कि जिस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट करके बच गया हम भी बच जाएंगे। ये गलत फहमी खुदा के लिए दूर कर दें। एक जौहरी कुव्वत पाकिस्तान जो आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि चीन भी दिलचस्पी रखता है, अमेरिका भी दिलचस्पी रखता है, वो फिलहाल पाकिस्तान से डिफॉल्ट नहीं कराना चाहते अपने मुफाद में। लेकिन आगे चल के ये सूरत हाल 2024 या उसके बाद बरकरार नहीं रहेगी। आपको कर्जे नहीं मिलेंगे। या तो आज की तारीख में आप जो है वो मीसाक के मईशत को बिल्कुल भूल जाएं, कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें, कानूनी शक्ल दें। आप इंतखाबात से पहले हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने को, GST को कम करने पर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 711(4) पे कम करने पर, पेट्रोलियम लेवी को सिफर करने पर, मईशत को दस्तावेजी बनाने पर, हर किस्म की आमदनी पर मौसर टैक्स लगाने पर, तवानाई के शुबे में इस्लाहात अगर ये नहीं करते तो फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप अमेरिका की डू मोर, जिससे कि आपके जौहरी प्रोग्राम को भी जिसका इशारा दिया है डॉक्टर साहब ने किसी और तरीके से, उन तमाम खतरात को आप गले से लगा लें और फिर डू मोर करके आप पैसा ले लें या डिफॉल्ट करके हाथ खड़े कर दें जैसे कुछ लोग कह रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये कौम को समझना होगा। नंबर 1, आप इजाजत दे दें 1-2 जुमले और मैं बता दूं। हमारी इम्पोर्ट्स जो है, मैं खतरात बता रहा हूँ, हमारी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से दुगनी है। तो हमारी जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो कोई $30 अरब की हैं, उससे हमारा मामला चल रहा है। इसका बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से आ रहा है, जिससे 1 लाख की TT जो होती है रेमिटेंस, उस पर टैक्सों में 70 लाख रुपए का नुकसान होता है। अब हुकूमत ने तस्लीम किया, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया, पाकिस्तान में सट्टेबाजी हुई है। हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने तस्लीम किया, हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा है।
स्टेट बैंक ने ये कहा कि जनाब इंपोर्टर्स अपने पैसा खुद अरेंज करें, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। उन्होंने हुंडी हवाले से पैसा दिया, ये रिकॉर्ड पर आ गया। तो अगर 2024 में FATF हमें गले से पकड़ता है कि आपकी हुकूमत, आपके स्टेट बैंक, आपके इदारे तो खुद कह रहे हैं कि जी हमारे हुंडी हवाले का कारोबार हो रहा है, इसी वजह से डॉलर की जो कदर थी फरवरी में 178 रुपए की थी, वो आज 287 पर आ गई है, जिसकी वजह से 60 अरब डॉलर के जब आप इंपोर्ट करते हैं तो 7,000 अरब रुपए मालियत बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ जाते हैं। तो IMF अगर आपको गर्दन से पकड़ता है कि हुंडी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आप टेरर फाइनेंसिंग क्या होती है, तो अगर 4 अरब डॉलर का झटका लग गया तो ये आईनी झगड़े और सियासी झगड़े सब भूल जाएंगे। ये दूसरा बड़ा खतरा है। एक जुमला और आप मेरे सुनिए, चीन जो आपको बचाता रहा था, अब वो आलमी मालियाती निजाम में अपना हिस्सा चाहता है। बिल्कुल, मैं गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाती हूँ, मुझे ये बताइएगा सिद्दीकी साहब, अब जरा हम कैनवस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि जी IMF से स्टाफ लेवल का मुआहदा तब होगा जब दोस्त ममालिक गारंटीज दे देंगे। मेरा सवाल ये नहीं है आपसे, मेरा सवाल ये है कि UAE को बिल्ड करने में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। सऊदी अरब के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम, हम तमाम लोग अपनी जान छिड़कते हैं सऊदी अरब के ऊपर। वो तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने जिनके लिए बेहद काम किया। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हमारे दोस्त ही हम पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है? हुकूमत से उनका इख्तलाफ है या उन्हें लगता है कि पाकिस्तान कभी भी अपने मसाइल हल करने के लिए तवज्जो नहीं देगा? मसला कहाँ पर है? देखिए, मसला ये कि पहले तो ये मसला तकरीबन 99% से ज़्यादा आज की तारीख में हल हो चुका है। अब ये मसला नहीं है, लेकिन आप ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग भी अब तंग आ गए हैं कि एक मुल्क जिसको बार बार मदद कर रहे हैं, अगर वो खुद ये कहता है हम तो डिफॉल्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये बताइए वो ये सोचने में बजाने नहीं है कि हम ऐसे मुल्क में पैसा लगाएं जहां साबिक सदर, वजीर दफा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। तो उनको आप शिकायत ना करें, खुदा के लिए ना करें। और ये भी ना भूलें कि वो मुल्क अमरीकी बहुत ज्यादा आशीर्वाद पे भरोसा करते हैं अपनी सलाह। हम इंसान हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं। मैं समझता हूं कि ये मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा रिस्की मंसूबा था, ये फ्री आटा। मैंने अपने ज़माना खादमे पंजाब में 12 साल रमज़ान शरीफ में हर दुकान में सस्ता यानी सब्सिडाइज आटा दिया। फ्री आटा का मैंने कभी सोचा नहीं था। ये इख्तरा जो सोच इस नौजवान इंटरिम चीफ मिनिस्टर की थी, मोहसिन नकवी साहब की। मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा रिस्की मंसूबा था, ये फ्री आटा। मैंने अपने ज़माना खादमे पंजाब में 12 साल रमज़ान शरीफ में हर दुकान में सस्ता यानी सब्सिडाइज आटा दिया। फ्री आटा का मैंने कभी सोचा नहीं था। ये इख्तरा जो सोच इस नौजवान इंटरिम चीफ मिनिस्टर की थी, मोहसिन नकवी साहब की। और फिर जब मैंने मीटिंग्स की और कई मीटिंग्स की तो उन्होंने, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और भी लोग मौजूद थे, मैं ये कह रहा था कि हम हर दुकान पे सस्ता आटा दें। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, उसके बाद कुछ ना चला इस मुल्क में। ना मईशत चली, ना फैसले चले, ना आइन चला, ना हुक्मरानी चली, ना पार्लियामेंट चल रही है, ना अदालतें चल रही हैं, कुछ भी तो नहीं चल रहा। इमरान खान साहब ने तो हर जगह ब्लॉक कर दी है। अब आप कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात हों। आप देखिए अब केसेस की नौयत देखिए। इद्दत में निकाह किया, क्यों किया इद्दत में निकाह? मुफ्ती सईद साहब फरमा रहे हैं जी वो क्योंकि उनको एक तारीख पर अगर वो ना करते वो निकाह और वो तारीख गुजर जाती तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मतलब बेसिस तो देखिए इस मुल्क में किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। इस मुल्क में आपने कहां ले गए हैं सियासत को, कहां ले गए हैं मामलात को, कहां ले गए हैं पर्सनल अना को, कहां ले गए हैं आप जाती अनाद को। मतलब ये क्या हो रहा है इस मुल्क।